हावड़ा ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिसे अंग्रेजों ने सीमेंट, कंक्रीट या लकड़ी से नहीं बल्कि स्टील से बनाया है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि हुगली नदी पर बने हुए इस पुल में नदी के बीच एक भी खंभा नहीं लगाया गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 1150 फुट लंबा ये ब्रिज बिना किसी खंभे की अपनी जगह पर टिका हुआ है। इतना ही नहीं, इस ब्रिज को ठीक 12 बजे थोड़ी देर के लिए बंद भी कर दिया जाता है, जो इसे काफी मिस्टीरियस बना देता है। तो आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको हावड़ा ब्रिज के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें बताएंगे जो वहां के लोकल लोगों को भी नहीं पता होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज को अंग्रेजों ने बनाया था। 1943 में बनकर पूरा होने के बाद हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल और कोलकाता की शान बन गया। इस ब्रिज ने कितना कुछ देखा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस ब्रिज ने 1945 में होने वाले दूसरे विश्व युद्ध की बमबारियों को भी झेला है और जब से देश आजाद हुआ तब से देश के विकास में जमकर योगदान भी दिया है। कोलकाता की शान माना जाने वाला हावड़ा ब्रिज इतना फेमस है कि जब भी हम इस शहर के बारे में सोचते हैं तो इस ब्रिज की इमेज हमारे सामने अपने आप आ जाती है। लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि इस ब्रिज का नाम असल में हावड़ा ब्रिज है ही नहीं। अंग्रेजों के जमाने में तो इसका नाम हावड़ा ब्रिज ही रख दिया गया था, पर 14 जून 1956 को इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु रख दिया गया और यह नाम महान रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरित था। हालांकि उसे आज भी दुनिया हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानती है और पहचानती भी है। अब बात करते उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से ठीक 12 बजे ब्रिज को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उस समय में जाना पड़ेगा जब इस ब्रिज को बनाया जा रहा था। उस समय जिन इंजीनियर्स ने इस ब्रिज को बनाया था उन्होंने ही ब्रिज को 12 बजे बंद करने की बात की थी। दरअसल ब्रिज बनाने वाले इंजीनियरों ने ऐसी चेतावनी दी थी कि अगर इस ब्रिज को 12 बजे नहीं बंद किया गया तो ये ब्रिज टूटकर गिर जाएगा। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि ब्रिज को दिन के 12 बजे बंद करना है या रात के 12 बजे, अब क्योंकि लोगों के अंदर पुल टूटने का डर भरा हुआ है। तो जब भी कभी घड़ी में 12 बजते हैं तो ब्रिज पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक कम हो जाता है। कुछ लोगों की माने तो उनका दावा है कि हावड़ा ब्रिज की चाबी भी है जिसे अंग्रेजों ने अभी तक भारतवासियों को वापस नहीं किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पुल में भला चाबी का क्या काम? तो आपको बता दें कि हावड़ा ब्रिज शानदार निर्माण का एक उम्दा उदाहरण है। अंग्रेजी इंजीनियरों ने पुल को इस तरीके से आधुनिक तकनीक से डिजाइन किया था कि अगर कभी नदी से 2 बड़ी नाव गुजर रही हो तो उस चाबी की हेल्प से पुल को 2 अलग अलग पार्ट में तोड़ा जा सके और नाव के चले जाने के बाद फिर से ब्रिज को पहले की कंडीशन में लाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज तक इस चाबी वाली घटना का कहीं कोई पक्का सबूत नहीं मिल पाया है, तो इसे हम भी एक अफवाह ही मान सकते हैं। खैर, ये सब तो हुई इस पुल से जुड़ी अफवाहों की बात। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ऐसे क्या कारण थे जो अंग्रेजों ने इतना शानदार पुल बनाया। तो आपको बता दे कि सन 1871 के पहले हावड़ा और कोलकाता के बीच बहने वाली हुगली नदी पर कोई पुल नहीं था, जिससे अंग्रेजों को एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए नाव का प्रयोग करना पड़ता था। लेकिन फिर सन 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट के आने के बाद इन दोनों जगहों को आपस में जोड़ने के लिए बीच में पीपा का पुल बनाया गया। इस पीपे वाले पुल की कुल लागत करीब 22 लाख आई थी। सन 1906 में हावड़ा ब्रिज रेलवे स्टेशन बनने के बाद इस पुल पर आवागमन बिल्कुल बंद सा हो गया था। अब इसकी जगह एक तैरने वाला पुल बनाने का विचार आया, लेकिन निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही पहला विश्व युद्ध शुरू हो जाने की वजह से इसे भी ड्रॉप करना पड़ा। 1922 में हावड़ा ब्रिज कमीशन की स्थापना के साथ इस ब्रिज के निर्माण कार्य में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली और ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस ब्रिज को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज की खूबी है इसका बिना ब्रिज के खंभों का डिजाइन, क्योंकि आखिर ये पुल टिका हुआ कैसे है? दरअसल इस पुल को बहुत ही मजबूत स्टील से बनाया गया है। पुल के दोनों तरफ 280 फीट ऊंचे खंभे लगाए गए हैं। इन खंभों पर ही पूरे पुल का वजन आ जाता है और ये खंभे इस पुल को स्थिरता प्रदान करते हैं। अंग्रेजों की ये सख्त मांग थी कि नावों के आसानी से निकल जाने के लिए पुल के नीचे पिलर नहीं होने चाहिए। इसीलिए इंजीनियर्स ने पुल का ऐसा डिजाइन चुना है और वजन लेने वाले 2 खंभे की दूरी 1500 फीट है। इस पुल से जुड़ी एक और चीज जो सबको हैरान करती है वो ये कि इतने बड़े पुल में एक भी नट बोल्ट नहीं है।
ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इनको आपस में जोड़ा कैसे गया होगा। चलो इसका राज भी जानते हैं। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि ब्रिज में स्टील का प्रयोग किया गया है। इन्हें रिवेट कहा जाता है। इन रिवेट को स्टील की 2 प्लेट्स में छेद करके दोनों प्लेट्स में डाल दिया जाता है और फिर किसी भारी हथौड़ी से ठोककर इनके सिरों को चिपटा कर दिया जाता है, जिससे ये कभी बाहर नहीं निकल पाते। अगर हम हावड़ा ब्रिज की बात करें तो ये एक कंटेनर ब्रिज है। इसकी कुल लंबाई 2150 फीट है। इस ब्रिज को बनाने में कुल 26,500 टन स्टील का प्रयोग किया गया है, जिसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई तो केवल टाटा स्टील ने की थी। हावड़ा ब्रिज से जुड़ी एक और अनोखी बात यह है कि यह पूरी दुनिया का इकलौता सा ब्रिज है जिसका कभी उद्घाटन ही नहीं किया गया। जी हाँ, हुआ कुछ यूं था कि जब ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो उस समय पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध को झेल रही थी। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश सेना ने बिना उद्घाटन के इस ब्रिज को इस्तेमाल करने का फैसला किया और तब से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने इसकी ओर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया और कभी भी इसका उद्घाटन नहीं किया गया। तो दोस्तों, 12 बजे हावड़ा ब्रिज के बंद होने के बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं।